बताएंगे कि कैसे भगवान के घर में सैलाब का कहर टूटा है। राफेल डील पर कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है, रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों पीएम मोदी पर निशाना साधा है। हम इन सभी मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की, जिनका पाकिस्तान जाकर पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलना भारत में लोगों के गले नहीं उतरा। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए इस्लामाबाद गए थे। शपथ के कार्यक्रम में सिद्धू पाक आर्मी चीफ से बड़ी गर्मजोशी से गले मिले। कार्यक्रम में सिद्धू पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के बगल में बैठे। उधर बाजवा से सिद्धू के गले मिलने पर भारत में सियासी गदर मच गया। बीजेपी और शिवसेना सिद्धू के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। लुधियाना में सिद्धू के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना ने प्रदर्शन किया और सिद्धू का पुतला भी फूका। बीजेपी शिवसेना का कहना है कि जो पाक आर्मी हमारे जवानों को मार रही है, उसके चीफ से गले मिलने की सिद्धू की जरूरत क्या थी। एक तरफ तो पाकिस्तान सेना हमारे हिंदुस्तान के फौजियों को मार रही है, दूसरी तरफ हमारे पंजाब के मंत्री, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा से नवजोत सिंह सिद्धू के गले मिलने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने सिद्धू के बहाने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि सिद्धू ने बाजवा के गले मिलकर जघन्य अपराध किया है और अब इस पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। हमने देखा है भारतवर्ष में जो शहादत होती है, चंद दिनों पहले हमने देखा किस प्रकार हमारे आर्मी के जवान वो शहीद होते हैं, उनकी कुर्बानी होती है, और जब उनकी चिताएं जलती है, उनकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ बिलख कर तिरंगे को अपने छाती से चिपटा कर किस प्रकार रो रही होती है। क्या आपको वो दृश्य याद नहीं आया सिद्धू साहब, जब आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले मिल रहे थे? राहुल जी, क्या नवजोत सिद्धू जी ने जाने से पहले कांग्रेस पार्टी और आपसे परमिशन लिया था? डिड यू ग्रांट परमिशन और डिड यू नॉट ग्रांट परमिशन? क्या आपने परमिशन दिया था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, राहुल जी, क्या आप सिद्धू जी के इन वक्तव्यों से और इन व्यवहारों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो इसका जवाब दें, क्यों सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं तो व्हाट इज द एक्शन दैट यू आर टेकिंग अगेंस्ट मिस्टर सिद्धू? क्या आप तत्काल वो हिंदुस्तान के धरती में कदम रखने से पहले आप उनको बर्खास्त करेंगे या नहीं करेंगे? तो जनरल बाजवा के गले मिलने पर बवाल मचने के बाद पाकिस्तान में सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। सिद्धू ने दावा किया कि जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि वो भारत से शांति चाहते हैं। सिद्धू ने यह भी कहा कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर भारत से पाकिस्तान पहुंचे और यहां उन्हें 100 गुना ज्यादा मोहब्बत मिली। आज बगैर कहे बगैर मंगे जनरल साहब ने जफी पा के मेरे नाल कीतियां और फिर उन्होंने एक गल कही, वी वांट पीस। सो ये दारोमदार है साहब कि एक कदम असी तुरीए ते 2 कदम कोई होर आवे, कब तक असी लाल समुद्र च तैरांगे। मैं एक मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान से लाया था और आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि जितनी मोहब्बत मैं लेके आया था उससे 100 गुना ज्यादा मोहब्बत मैं वापस लेके जा रहा हूं, क्योंकि जो वापस आया है वो सूद समेत आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आया है। हालांकि कांग्रेस ने सफाई दी है कि सिद्धू कांग्रेस नेता के तौर पर पाकिस्तान नहीं गए थे, वो निजी हैसियत से पाकिस्तान गए और उनके गले मिलने पर बवाल मचाना सही नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ साहब हैं। जाखड़ साहब, आपके पंजाब सरकार में मंत्री हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वहीं इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं और जो पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष हैं उनके गले मिलते हैं। देखिए, हम
हम आप भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। नवजोत सिद्धू जी एक खिलाड़ी के तौर पे, खिलाड़ी के न्योते पे गए। इमरान खान ने खिलाड़ी के तौर पे अपने खिलाड़ी दोस्त नवजोत सिद्धू जी को वहां पे न्योता दिया। उसी तरह न्योता दिया जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ जी को न्योता दिया था। वो गले मिले या नहीं मिले, इस बात का तो मैं समझता हूं पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी पासपोर्ट रखने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिससे वो गले ना मिले हों। जबरदस्ती या बिना जबरदस्ती सबसे मिले। अगर नवाज शरीफ को गले यहां मिल सकते हैं, नवाज शरीफ हिंदुस्तान बुलाया जा सकता है, तो मैं नहीं समझता कि नवजोत सिद्धू अगर इस भावना के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से वो हमारी दुश्मनाई जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो वैर चल रहा है उसको दूर किया जा सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि सिद्धू के दौरे पर हो रहे इस विवाद से खबर अलग ये भी है कि आज से पाकिस्तान का निजाम बदल गया है। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इस्लामाबाद में राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने इमरान को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने 22 साल तक सत्ता के लिए संघर्ष किया। 22 साल के संघर्ष के बाद वो पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बन गए। नेशनल असेंबली के चुनाव में इमरान खान की पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। सहयोगी दलों के समर्थन के बाद कल इमरान खान ने संसद में बहुमत साबित किया और आज उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इमरान खान के शपथ ग्रहण में देश विदेश के कई मेहमान मौजूद रहे। इमरान के शपथ ग्रहण में उनकी तीसरी पत्नी बुशरा मेनका भी पहुंची थी। बुशरा सफेद बुर्के में थी और सबसे आगे की कतार में बैठी हुई थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम, अभिनेता जावेद शेख, पाक आर्मी चीफ समेत कई हस्तियां इमरान के शपथ ग्रहण का गवाह बनी। तो पाकिस्तान को तो नया निजाम मिल गया, लेकिन हिंदुस्तान में जब 2019 के चुनाव होंगे निजाम के लिए, तो वो निजाम कौन होगा? इसको लेकर मिशन 2019 सामने है तमाम पार्टियों के, और कांग्रेस ने राफेल डील को सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया है। राफेल डील में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब देश भर में आंदोलन चलाएगी। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी के महासचिवों, राज्यों के प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें राफेल डील को लेकर जमीनी स्तर पर आंदोलन छेड़ने का फैसला हुआ। फैसले के मुताबिक राफेल डील पर कांग्रेस हर राज्य और हर जिले में आंदोलन चलाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में कांग्रेस के 50 बड़े नेता राफेल डील पर देश के 100 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये निर्णय किया गया कि जिला स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक अगले 1 महीने के अंदर मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार का खेल राफेल, इसे उजागर करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी। एक एक जिले में, एक एक प्रांत में कांग्रेस के केंद्रीय नेता, कांग्रेस के जमीनी स्तर तक के नेता, कांग्रेस के प्रभारी और महासचिवगण, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी के नेता, वो सब जाएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश को राफेल के घोटाले और मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की सच्चाई पता चले और ये सब उजागर हो। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मेहनत कर रही है, तो रॉबर्ट वाड्रा भी मंदिर मंदिर जाकर कांग्रेस की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आज तड़के तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की है और कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, ये बताया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने वाड्रा पर निशाना साधा है, दूसरी तरफ देश में बदलाव की जरूरत है, ये बताते हुए रॉबर्ट वाड्रा पूजा अर्चना कर रहे हैं। Change is required and I feel the change will come. I think my family is working very hard, Rahul is working very hard, and we are always there to support. Priyanka and myself are always there to support Rahul, and I think things will change. Very soon you will see a big change coming about, and I think the people want the change, and I can see that they've suffered a lot.
वहीं कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन हो गए और अब उनकी अस्थियों का विसर्जन होना है। कल उत्तराखंड के हरिद्वार में वाजपेयी जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल वाजपेयी जी के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। साथ में वाजपेयी जी के परिवार वाले भी होंगे। बताया जा रहा है कि अस्थि कलश एक खुली जीप में रखकर हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में लाया जाएगा। यहां पर अस्थि कलश को जनता के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा और फिर हर की पौड़ी में अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। यूपी सरकार ने पहले से ही ऐलान कर रखा है कि राज्य की सभी नदियों में भी वाजपेयी जी की अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में यूपी में 4 जगहों पर स्मारक बनाने की तैयारी है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि यूपी के जिन जिन जगहों से वाजपेयी जी का जुड़ाव रहा है वहां उनकी याद में स्मारक बनाए जाएंगे। यूपी के बलरामपुर, लखनऊ, आगरा और कानपुर में वाजपेयी का स्मारक बनाने की तैयारी है। बलरामपुर से वाजपेयी ने पहली बार चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे, इसलिए यहां पर स्मारक बनाने की तैयारी है। लखनऊ से वाजपेयी जी का खास लगाव था। लखनऊ के सांसद रहते हुए वाजपेयी पीएम बने थे, इसलिए यहां पर खास स्मारक बनाने की योजना है। कानपुर से वाजपेयी ने कॉलेज की पढ़ाई की थी, इसलिए यहां भी स्मारक बनाया जाएगा। आगरा का बटेश्वर गांव वाजपेयी जी का पैतृक गांव रहा है, इसलिए यहां भी वाजपेयी का स्मारक बनाकर उनकी यादों को सहेजने की तैयारी है। केरल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। सूबे के हालात बेहद बदतर हो गए हैं। इस बार की बारिश और बाढ़ ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूबे के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो गए। राज्य के 14 में से 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 324 लोगों की जान जा चुकी है और 2,23,000 लोग बेघर हो गए। इन लोगों ने 1500 से ज्यादा राहत कैंप्स में शरण ले रखी। ट्रेन और सड़क यातायात पूरी तरह ठप है। सड़कों और इमारतों में पानी भर गया है। तबाही के चलते फसल और संपत्तियों समेत लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। केरल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ऑपरेशन करुणा चला रही है। 5 Mi-17V5 और 3 दूसरे हेलीकॉप्टर्स के जरिए पाथानामथिट्टा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले में फंसे लोगों को बचाया गया है। आर्मी ऑपरेशन सहयोग के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी है। वहीं नेवी ऑपरेशन मदद के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। द्वीप की शक्ल ले चुके कई गांवों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान अभी जारी है। तीनों सेनाओं के अलावा एनडीआरएफ के जवान भी छतों और ऊंची जगहों पर फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। बीते 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में आए केरल में हालात का जायजा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे किया। पीएम के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मौजूद थे। पीएम ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 500 करोड़ रुपए की तत्काल मदद का ऐलान किया है। 500 करोड़ से पहले केंद्र 100 करोड़ की राशि दे चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बारिश और बाढ़ के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। हवाई सर्वे से पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पी विजयन, केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की और जरूरी निर्देश जारी किए। पीएम मोदी ने बाढ़ में लोगों की मौत जो हुई है उस पर दुख जताया और संकट की इस घड़ी में केरल के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। केरल में चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन यहां के लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। सूबे में पानी का संकट खड़ा हो गया है। भारी बारिश की वजह से सूबे के वाटर पंपिंग स्टेशंस की फंक्शनिंग पर बुरा असर पड़ा है। इस वजह से पीने के पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। केरल वाटर अथॉरिटी के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से पेरियार नदी का पानी भी पीने लायक नहीं बचा है। ऐसे में केरल की मदद के लिए पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। संकट की इस घड़ी में भारतीय रेलवे भी मदद के लिए आगे आया है। दक्षिण रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों के जरिए 7 लाख लीटर पानी जो पीने योग्य है वो केरल रवाना किया है। देश पर छाया प्रलय संकट, 5 करोड़ जान फंसी मुश्किल में। मदद के लिए खड़ा हो जा हिंदुस्तान।
इंडिया न्यूज की महा कवरेज शाम 7:30 बजे से लगातार। और अब बात करते हैं आईटीबी फाउंडेशन की पहल की। पंजाब के भटिंडा में कैंसर के मरीजों के लिए इलाज के लिए आईटीबी फाउंडेशन ने मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया है, जहां कैंसर के मरीजों का मुफ्त चेकअप हुआ और उन्हें इलाज संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। पाकिस्तान की सीमा से लगते पंजाब के बठिंडा जिले की पहचान यहाँ बड़ी संख्या में कैंसर के मरीजों से होती है। यहाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों की मदद के लिए आईटीबी फाउंडेशन ने पहल की है। बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मदद से मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया है। देखिए, ये काम एक साथ मिलकर ही होगा, कोई एक आदमी तो ये काम कर नहीं सकता। तो हम सब साथ मिल जाएं तो पंजाब में ड्रग्स और कैंसर की छोटी सी एक कोशिश है जो बड़ी बन सकती है, पर अभी हमें छोटी कोशिश से शुरू करना होगा। नहीं तो अगर हम सोचे कि हम बड़ा काम करेंगे, बड़ा वो करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से हमने ये छोटी कोशिश की है जो बड़ी बन सकती है आगे जाकर। आईटीबी फाउंडेशन के 2 दिवसीय मुफ्त हेल्थ कैंप में अच्छी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों के परिजनों ने इस पहल की जमकर तारीफ की है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद के लिए आईटीबी फाउंडेशन मुफ्त हेल्थ कैंप की सीरीज चला रहा है। यूपी के गोरखपुर के बाद बठिंडा दूसरा जिला है जहां आईटीबी फाउंडेशन की ओर से मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया है। गगनदीप सिंह, इंडिया न्यूज, बठिंडा।